9 मई में मुलव्विस असल रहनुमा को जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद है। वाक़े के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ कोई समझौता हो सकता है, न ही डील। सहूलतकारों और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम, कहा इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका। जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब न देने को हमारी कमजोरी और सब्र को लामहदूद न समझा जाए। सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। सानिया 9 मई पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत का घिनौना मंसूबा, मकसद खाना जंगी फैलाना, जमहूरियत का खात्मा और आमरीत को दावत देना था। ये लोग झूठ के जरिए हकायक मस्क करना चाहते हैं। सच को कयामत तक कोई बदल नहीं सकता। वजीर आजम का वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास से खिताब, कहा मजमूम साजिश का मंसूबा हमेशा के लिए दफन हो गया। तहरीक इंसाफ सानिया 9 मई में बराह रास्त मुलव्विस। पीटीआई मुल्क में इंतशार फैलाने की जिम्मेदार। नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। निगरां काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश। अस्करी फौजी तंसीबात पर हमले को संगीन जुर्म करार देने की सिफारिश। काबीना सिफारिशात कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। काबीना अरकान का मुकदमा जल्द मंतिकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालिबा। 9 मई को यौम सियाह के तौर पर मनाने की मंजूरी। 9 मई को तोड़ फोड़ खुद साख्ता तंग नजर इंकलाब की नाकाम कोशिश थी। इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। मंसूबा साजों और सहूलतकारों से कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज ने उसूली मौके वाजे कर दिया। तमाम जिम्मेदारों को कटहरे में लाने पर जोर। 9 मई को मुश्तइल हुजूम ने कोहराम मचाया। सरकारी अमलाक और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। मुल्क दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफवाज पर फख्र का इजहार। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इजहार अफसोस। बानी पीटीआई कभी इस्टेब्लिशमेंट पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाते हैं, कभी कहते हैं बात भी सिर्फ उन्हीं से करनी है। बताया जाए बानी पीटीआई की बहनें 9 मई को जीएचक्यू के सामने क्या कर रही थीं। ख्वाजा आसिफ की गरज बरस। अता तारड़ का कहना था अदलिया केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा एहतजाज सबका हक है, मगर मुल्क रेड लाइन, जब कोई लाइन क्रॉस करेगा तो कीमत चुकाएगा। हमारे शहदा हमारा फख्र, हमारे सर का ताज। शहदा और उनके खानदानों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में तकरीब। लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान सुनाते हुए शहदा के वरसा की आंखें नम। आईजी इस्लामाबाद ने कहा 9 मई को बलवाइयों ने मेरी एक आंख ले ली, अब 44 करोड़ आंखों से देखता हूं। शरपसंदों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। वजीर आजम का शहीदों के खानदानों से इज़हार यकजहती। लवाहिकीन से मिले, कहा शहदा के अहलखाना के गम में बराबर के शरीक हैं। 9 मई के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देंगे। कानून अपना रास्ता बनाएगा, इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। पूरी कौम का पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। सानिया 9 मई को 1 साल बीत गया। आजाद कश्मीर समेत कराची से वजीरिस्तान तक रैलियां। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में अवाम सड़कों पर। जिना हाउस लाहौर में शहदा के लवाहिकीन के एजाज में तकरीब। मरियम नवाज की शिरकत, शमे रोशन की। लिबर्टी चौक लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर में भी तकरीबात। किला बाला हिसार में ड्यूटी पर मौजूद फौजियों पर गुलपाशी। 9 मई को दहशतगर्द जमात ने मुनज़्ज़म अंदाज में हमला किया। कोई भी सियासी पार्टी ऐसा करने का नहीं सोच सकती। 3-4 माह प्लानिंग की गई, दहशतगर्दों से तरबियत दिलाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिना हाउस में तकरीब से खिताब, कहा अदलिया से पूछना चाहते हैं जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं मिल रही। बिलावल भुट्टो का 9 मई वाकयात की अदालती तहकीकात का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कायदे आजम के घर और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को कानून का सामना करना होगा। पाकिस्तान ऐसे वाकयात पर मट्टी पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 9 मई के वाकयात के खिलाफ पंजाब सिंध बलोचिस्तान असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा 9 मई के जिम्मेदारों का फैसला फौजी अदालतों में होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की रेडियो पाकिस्तान पेशावर आमद।
सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर भी हाजिरी। कहा 9 मई के मुल्ज़िमान को माफ किया तो कल कोई इससे भी बड़ा वाक़या करेगा। कौम को तकसीम करने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं। सानिहा 9 मई नफरतें बढ़ाने की कहानी है। मुलव्विस अनासिर पाकिस्तान के दुश्मन है। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी PTI ने नौजवानों को इंतशार और तशद्दुद पर उकसाया। अपने बच्चे लंदन में घूम रहे हैं, कौम के बच्चों को जेलों में भिजवाया। गवर्नर सिंध ने कहा 9 मई अवाम और फौज में फूट डालने की कोशिश थी मगर साजिश नाकाम हो गई। 80% अवाम के नुमाइंदों से बात करना पड़ेगी। बानी PTI ने कहा आइन के दायरे में रहकर बात करनी है। 9 मई के जिम्मेदारान को तहकीकात के बाद सजा दी जाए। आरिफ अलवी का मुतालबा। PTI का शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। उमर अयूब कहते हैं शेर अफजल मरवत ने पार्टी मफादात और सऊदी अरब से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। कोर कमेटी और सियासी कमेटी से अलग किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने पेशावर में मैदान सजा लिया। अवामी ताकत का मुजाहिरा। जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। गवादर में घर पर दस्ती बम हमला और फायरिंग। 7 मजदूर जान बहक 1 जख्मी। ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल से था। मकतूलीन के घरों में कोहराम। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ने का आज़म। लाहौर में एहतजाज के दौरान पुलिस तशद्दुद के खिलाफ वुकला तंजीमों की हड़ताल। वकील अदालतों में पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वुकला की हड़ताल पर बरहम। इतने जुर्माने लगाना शुरू करेंगे कि आप याद रखेंगे। हड़ताल का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल न करें। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी। इमिग्रेशन का निज़ाम गैर फाल। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बंदिश का दौरानिया रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया। डोमेस्टिक और कार्गो ऑपरेशन जारी। इब्तदाई रिपोर्ट वजीर हवाबाजी को पेश। आग बुझाने में ताखीर होने पर वजीर हवाबाजी का इजहार बरहमी। कौम को तकसीम करने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं। सानिहा 9 मई नफरतें बढ़ाने की कहानी है। मुलव्विस अनासिर पाकिस्तान के दुश्मन है। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बानी PTI ने नौजवानों को इंतशार और तशद्दुद पर उकसाया। अपने बच्चे लंदन में घूम रहे हैं, कौम के बच्चों को जेलों में भिजवाया। गवर्नर सिंध ने कहा 9 मई अवाम और फौज में फूट डालने की कोशिश थी मगर साजिश नाकाम हो गई। 80% अवाम के नुमाइंदों से बात करना पड़ेगी। बानी PTI ने कहा आइन के दायरे में रहकर बात करनी है। 9 मई के जिम्मेदारान को तहकीकात के बाद सजा दी जाए। आरिफ अलवी का मुतालबा। PTI का शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। उमर अयूब कहते हैं शेर अफजल मरवत ने पार्टी मफादात और सऊदी अरब से ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। कोर कमेटी और सियासी कमेटी से अलग किया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने पेशावर में मैदान सजा लिया। अवामी ताकत का मुजाहिरा। जलसे में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। और आयरलैंड में शाहीनों का पहला प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 कल डबलिन में होगा। बाबर आजम और पॉल स्टर्लिंग ने ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी। सीरीज से कबल कौमी क्रिकेटर्स का फोटोशूट। मोहम्मद आमिर को आयरलैंड का वीजा मिल गया। आज रात रवाना होंगे।